उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल के अंदर तृप्ता त्यागी नाम की एक टीचर अपने 3 बच्चों को बुलाती है और एक के बाद एक उनके पास खड़े एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ लगवाती है। पहले एक बच्चा थप्पड़ मारता है, टीचर को मजा नहीं आता, वो कहती है और जोर से मारो, अच्छे से मारो। फिर 2 और बच्चे आते हैं, वो जोरों से थप्पड़ उस मुस्लिम बच्चे को मारते हैं। वो मुस्लिम बच्चा रोते रहता है। उस मुस्लिम बच्चे को तुमने जिंदगी भर के लिए मानसिक तौर पर स्कार कर दिया है। मानसिक तौर पर उसके मन में इतनी दरारें, इतनी खरोंचें पैदा कर दी हैं तुमने कि वो उससे कभी नहीं उबर पाएगा। बाप सामने आता है, बाप कहता है कि मैं टीचर पर कोई केस नहीं करूंगा, मामला सुलझा लिया गया है, मैंने अपने बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया है, उन्होंने फीस भी माफ कर दी है। मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि इससे समाज जो है उसकी शांति भंग होगी। आप जानते हैं, जब यह मामला सामने उभर कर आया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र से जुड़े 2 गुर्गों के ट्वीट्स मैंने पढ़े। एक गुर्गा यह कह रहा था कि वो जो टीचर है वो एक दिव्यांग है, चल नहीं सकती, वो दूसरे बच्चों से थप्पड़ इसलिए लगवा रही है क्योंकि वो खुद नहीं मार सकती। सोच देखिए दोस्तों, इनकी इन अंधभक्तों की सोच देखिए, जिस राजनीतिक विचारधारा में दफन है इनकी सोच देखिए। सबसे पहली बात, कुछ देर के लिए मैं मान भी लूं कि टीचर का मारना सही है। हमारे जमाने में हमारे टीचर्स ने हमें बहुत बुरी तरह से मारा है। आजकल बच्चों को स्कूल में मारा नहीं जाता, गलत समझा जाता है। किसी टीचर को किसी बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो इस बात को जायज ठहरा रहा है कि टीचर दूसरे बच्चों से उस बच्चे को थप्पड़ लगवा रही है। यह देखिए अपने आप में, यानी कि एक बच्चा जिसकी मजहबी पहचान मुसलमान है उसे तुम खड़ा कर रहे हो क्लास से अलग, और फिर दूसरे बच्चों से उसे थप्पड़ लगवा रहे हो। यानी कि उस बच्चे को तुम स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर, उस समाज के अंदर अलग थलग कर रहे हो, और उस गुर्गे को उसमें कुछ गलत नहीं दिखाई देता है, कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता है। जब एक कचरा राजनीतिक विचारधारा आपके दिमाग में भर जाती है ना, तब आप इस तरह से बातें करते हैं। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिन 3 बच्चों ने उस मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मारा, उनके मां बाप को तृप्ता त्यागी के खिलाफ केस करना चाहिए, और मैं बताता हूं क्यों। वो केस इसलिए करना चाहिए दोस्तों क्योंकि उन बच्चों को मानसिक तौर पर गुंडा बनाया जा रहा है। भविष्य में यही बच्चे समाज में जाकर अराजकता मचाएंगे। यह शिक्षा एक टीचर दे रही है, क्योंकि जब उस मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा था तो एक व्यक्ति उस वीडियो को ले रहा था, क्योंकि वो जो वीडियो लीक हुआ है, जाहिर सी बात है एक व्यक्ति उस वीडियो को लीक कर रहा था। यानी कि एक क्लास के अंदर मानसिक तौर पर आप रोगी बनाने का एक पूरा प्लान बना रहे हैं। सारे बच्चे इस माहौल में यही सीखेंगे कि आप ही के देश के एक नागरिक को इस तरह से जो है बेइज्जत किया जाए, उसे मारा जाए, पीटा जाए। उस पर टीचर भी हंस रही है, वीडियो लेने वाला भी हंस रहा है। ये इतने बेशर्म हैं कि उस वीडियो को लीक भी कर दिया गया। इन्हें इस बात की शर्म नहीं थी कि इसके जरिए तुम्हारी इंसानियत पर कितना बड़ा सवाल होगा कि तुम इस वीडियो को लीक कर रहे हो। और आप जानते हैं, कल ट्विटर पर मैंने कुछ ट्वीट्स किए इस घटना को लेकर, तो मैंने देखा कि मोदी जी का एक परम भक्त आकर मेरे ही ट्वीट के नीचे कमेंट करता है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे जैसे पत्रकार जो हैं हिंदुओं पर दोष मढ़ते हैं। सबसे पहली बात, मैं ये जो 2 रुपल्ली ट्रोल्स हैं इन्हें चुनौती देता हूं, मेरा एक वीडियो बता दो जिसमें मैंने किसी भी घटना के लिए हिंदुओं पर दोष मढ़ाओ, हिंदुओं पर दोष मढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ता रहता हूं क्योंकि सरकार है, मौजूदा बीजेपी जो है वो जहरीली राजनीति करती है, तो मैं इस मंच पर उनके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, उनकी घटिया निचली राजनीति के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदू नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैंने इसी मंच पर कई बार कहा है कि मेरी जद्दोजहद मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं है। मैं आपके सामने एक पत्रकार के तौर पर रूबरू होता हूं, इस देश के नागरिक के तौर पर रूबरू होता हूं,
और अगर दोनों धर्मों में अगर किसी को मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूं तो सही मायने में इस देश की बहुमत वाली आबादी यानी कि हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो सोच है, वो आपको दंगाई बना रही है। इनके बड़े बड़े नेता मंचों पर खड़े होकर जिस तरह के भाषण देते हैं, उनसे इंस्पायर होकर आपकी नसों में सिर्फ जहर भर रहा है। अगर मेरी कोई जद्दोजहद है तो वो तो हिंदुओं की आत्मा बचाने की जद्दोजहद है कि आप और आपके बच्चे दंगाई न बन जाएं, आप और आपके बच्चे इस समाज के अंदर अराजक तत्व ना बन जाएं। अगर मेरी कोई जद्दोजहद है जो मैं लगातार करते रहता हूं, अपने ब्लड प्रेशर को हाई करके लगातार उन मुद्दों को आप तक लाते हुए, अगर मैं तमाम बातें कर रहा हूं तो हिंदू के हित में कर रहा हूं, ताकि आप दंगाई ना बन जाएं। आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह मुद्दा सामने आता है और पुलिस का एक बहुत ही हल्का सा बयान सामने उभर कर आता है। यहीं पर अगर निशाने में कोई हिंदू लड़का होता तो अब तक उस टीचर के घर पर बुलडोजर चल गया होता, क्योंकि बुलडोजर इनकी राजनीति का प्रतीक है। हालांकि मेरा मानना है बुलडोजर किसी पर नहीं चलना चाहिए। अदालतें हैं, अदालतों को उनका काम करने दीजिए। पुलिस का निहायत ही हल्का बयान, मैं चाहूंगा आप सुने कि किस तरह की बातें कर रही है पुलिस। सुनिए। अवगत कराना है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई। तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के फुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हो रही है। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। यह भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने देश के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। ये हैं देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री। इन्हें पहचानते हैं आप? स्मृति ईरानी। मैं नहीं जानता हूं इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इन्होंने कोई बयान दिया है या नहीं दिया है। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या देख ही लेते हैं। इस वक्त जो है सुबह के 6:30 बज रहे हैं दोस्तों, और देखते हैं इस पर स्मृति ईरानी जी का कोई बयान आया है या नहीं आया है। 10 घंटे पहले उनका यह बयान है, औद्योगिकरण को विस्तार देने हेतु 460 करोड़ की लागत से 10 व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना में से अमेठी लोकसभा आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होगा। अमेठी लोकसभा के बारे में कई बातें कर रही हैं ये, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान गा रही हैं। वो तो खैर करना ही पड़ेगा, वरना आप मंत्री पद पर कैसे बनी रहेंगे। इनका मंत्रालय है महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय, मगर मजाल है साहब कोई बात इन्होंने कही है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के प्रियांक कनुंगो ने इस पर ट्वीट किया है। मगर मेरा सीधा सवाल, क्या टीचर तृप्ता त्यागी और वो व्यक्ति जो ये वीडियो बना रहा था, जिसने इसे लीक किया, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? आपने एक बात पर गौर किया होगा दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम में मैंने कहीं पर भी तृप्ता त्यागी की पहचान जाहिर नहीं होने दी। क्यों नहीं होने दी, मैं बताइए। इसलिए नहीं होने दी क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तृप्ता त्यागी के खिलाफ कोई भीड़ खड़ी हो। मेरा मकसद वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दोष सिर्फ तृप्ता त्यागी का नहीं है, दोष उन न्यूज चैनल्स का है जो 24 घंटे आपकी नसों में जहर भरते रहते हैं। ये दोष उस राजनीतिक सोच का है जो अपने वोट्स के लिए आपको दंगाई बना रही है, आपके बच्चों को दंगाई बना रही है। इसलिए मुद्दा कहीं ज्यादा गंभीर है। अगर मुंबई जयपुर ट्रेन में एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान इस तरह से 4 लोगों को गोली मार देता है
और फिर गोली मारने के बाद कहता है कि वोट दो तो सिर्फ मोदी योगी को, तो इससे पता चलता है यह समाज बहुत बीमार हो गया है। इस समाज का इलाज जो है सिर्फ एक टीचर को गिरफ्तार करने से नहीं होगा या एक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पर दबिश डालने से नहीं होगा, उसे कानून के कटघरे में डालने से नहीं होगा। इसका व्यापक इलाज की जरूरत है। यह बहुत जरूरी है कि इन न्यूज चैनल्स में जो जहर परोसा जा रहा है उन न्यूज चैनल्स पर लगाम हो। यह बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राजनीतिक वक्तव्यों पर विचार करें कि आप आए दिन जो जहर उगलते रहते हैं उसका कोई निदान हो, उसका कोई समाधान हो। क्योंकि चंद वोट्स के लिए आप मेरे देश को दंगों की तरफ, आग की तरफ लगातार ढकेल रहे हैं। इस देश का संविधान जो है हम सबको गारंटी देता है कि हम सबके समान अधिकार हैं, हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, मगर आप इस समाज के कुछ नागरिकों पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं कि आप लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर क्यों? मैं ये बात समझना चाहता हूं। मैंने बात की मीडिया की दोस्तों, तो कल देर शाम को देखिए ये पत्रकार जिसे कुछ दिनों पहले स्मृति ईरानी ने जोरदार अंदाज से लतियाया था, माफ कीजिएगा जलील किया था, ये किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। भारत में मुसलमान सुरक्षित या असुरक्षित, विडंबना देखिए दोस्तों। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में एक व्यक्ति 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतार देता है और मौत के घाट उतारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और योगी के लिए वोट की अपील कर डालता है। इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आती है और यह आदमी, जिसके बारे में मैंने कई बार कहा है कि तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है, ये इस तरह की बातें कर रहा है। हकीकत यह है कि इन्हीं पत्रकारों की वजह से जो आए दिन प्राइम टाइम में जहर उगलते रहते हैं, आज समाज का यह हाल हो गया है। क्योंकि इसके आपने ढेरों कार्यक्रम देखे होंगे, 25 किस्म के जिहाद, लव जिहाद, फलाना ढिमकाना, और हर कार्यक्रम का मकसद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट हासिल करना, समाज के अंदर जहर बोना और उसके अलावा कुछ नहीं। और दुख की बात यह है कि इंडिया टुडे जैसा एक संस्थान इस व्यक्ति को जगह भी दे रहा है। कोई न्यूज चैनल आज उस मुस्लिम बच्चे की आवाज नहीं उठाने वाला है। आप जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या है? जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बस कुछ देर बाद ट्विटर से धीरे धीरे वो वीडियोस हटाया जाने लगा। यानी कि कहीं ना कहीं ट्विटर को यह फरमान जारी कर दिया गया कि यह वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इससे एक संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में क्या हो रहा है। वीडियोस को आधिकारिक तौर पर डिलीट करवाया गया। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह सरकार उस मुस्लिम बच्चे के मन से उस खौफनाक याद को भी डिलीट कर सकती है? उसको इरेज कर सकती है, उसे हटा सकती है? चुनौती आपके सामने यह है। आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मोदी जी की बदनामी होगी, इसलिए उस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाए, हटा दिया जाए। मगर आपकी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत बचाने की या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की इज्जत बचाने की नहीं होनी चाहिए। आपकी चुनौती होनी चाहिए उस बच्चे को संबोधित करना, उसके परिवार में विश्वास पैदा करना, क्योंकि उसके मां बाप ने उस बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल लिया है। कायदे से कार्रवाई उस टीचर और उस व्यक्ति पर होना चाहिए था जो हंस रहे थे जब उस बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा था। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन पर कार्रवाई होने के बजाय क्या हो रहा है? उन पर कार्रवाई होने के बजाय जो है उस वीडियो को डिलीट किया जा रहा है, मामले को रफा दफा किया जा रहा है। यहां पर इनका वो ऐतिहासिक बुलडोजर कहीं पर दिखाई नहीं देता है। शर्म आती है आपको? थोड़ी सी भी शर्म आती है आपको? और जाते जाते दोस्तों, मैं एक अपील करना चाहूंगा उस बच्चे के मां बाप से ही नहीं बल्कि इस देश के मुसलमानों से भी। इस देश में पिछले कुछ दिनों से कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं के बाद आपके मन में असुरक्षा पैदा होना, डर पैदा होना, नाराजगी पैदा होना लाजमी है। मगर हर बार की तरह मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस डर और इस नाराजगी की वजह से कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसकी शर्मिंदगी
आपके परिवार को भुगतना पड़े और उसके जरिए आपके समाज को भुगतना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे समाज में एक सिख गलती करता है, एक ईसाई गलती करता है या एक मुसलमान गलती करता है तो पूरा जो दोष है कौम पर मढ़ दिया जाता है। होता है कि नहीं? तो याद कीजिएगा, गुस्से और नाराजगी में ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिसका नुकसान आपके परिवार को। ये बहुत ही मुश्किल दौर है, हम सब उससे गुजर रहे हैं, मगर ये मत भूलिए इस मुश्किल दौर में मेरे जैसे भारतीय आपके साथ हैं और आपकी आवाज उठाने का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ता है, मुझे निशाने पर लिया जाता है। आप जानते हैं सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ किस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। आप जानते हैं संसद के अंदर अधकचरे, वाहियात और अश्लील नेता मेरे खिलाफ किस तरह का बयान देते हैं। बाहर आके वही बात कहने की उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। संसद के अंदर उन्हें विशेषाधिकार हासिल है। इसलिए आज की तारीख में अगर मैं आपसे इस घटना के बावजूद और ऐसी कई घटनाओं के बावजूद जिम्मेदारी भरे रवैये के परिचय की अपील कर रहा हूं, तो मैं अपनी प्रिविलेज वाली स्थिति से यह अपील नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं एक हिंदू होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते अपील नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह मत भूलिए कि मैं और मेरा परिवार भी निशाने पर रहा है और अब भी है। मेरे खिलाफ भी एक झूठा और दुष्प्रचार चलाया जाता है, मेरे खिलाफ भी एक भीड़ खड़ी की जाती है, और न सिर्फ मेरे खिलाफ, अन्य पत्रकार भी जो आज की तारीख में इस सरकार से सवाल करते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, कई अन्य पत्रकार भी हैं, उनके खिलाफ भी भीड़ खड़ी की जाती है। उन्हें सुनिए, उन्हें देखिए, और ये याद रखिए, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ना, हमारा समाज इतना घिनौना नहीं है। हम सब के अंदर कुरीतियां होती हैं, हम सब के अंदर जहर होता है, हम सब के अंदर एक खलनायक होता है, और हमारे नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि हमारे अंदर की अच्छाई को उबारें। मगर पिछले 9 साल से एक राजनीतिक सोच हमारे अंदर की असुरक्षा को सामने ला रही है, हमारे अंदर के जहर को सामने ला रही है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, ये जहर, ये नकारात्मकता सबके अंदर होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। मगर जब एक ऐसा मीडिया आपके समाज में होगा, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा आपके समाज में होगी जो सिर्फ और सिर्फ आपको नकारात्मकता सिखाएगी, आपके अंदर जहर भरेगी, आपको असुरक्षित करेगी कि अगर हम सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा, तो समाज वैसे करने लगता है। मगर दौर आएगा जब यह सब बदलेगा, और जब यह सब बदलेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गलतियां कुछ लोगों ने की हैं, उन्हें उन गलतियों पर अफसोस होगा। यह समाज एक बार फिर एक सकारात्मक ऊर्जा देगा, एक बेहतर जगह होगी जहां आप और हम सब एक साथ जी पाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।